नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसी गली में चलते हैं जहां चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सच में रियलिटी को देखने का नजरिया बदल देगा। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हल्की सी अल्ट्रावायलेट लाइट से तो स्किन जल जाती है, सनबर्न हो जाता है, लेकिन बहुत तेज ब्राइट लाल रोशनी से क्यों नहीं होता? यही वो पजल था जिसका जवाब पुरानी यानी क्लासिकल फिजिक्स के पास था ही नहीं। तो बात है 1800s के एंड की। उस टाइम ना फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी। साइंटिस्ट्स बहुत परेशान थे। पता है क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइट एक लहर मतलब वेव की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे पानी में लहरें होती हैं। और कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में वो एक छोटे से कण यानी पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही थी। मतलब एक ही चीज के दो अलग अलग रूप। ये फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। तो देखो, यहाँ लाइट के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ है इंटरफेरेंस, जिसमें लाइट वेव्स आपस में टकराती हैं। इसमें उसका वेव नेचर बिल्कुल साफ दिखता है। और दूसरी तरफ है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। यहाँ उसका पार्टिकल नेचर सामने आता है। मतलब एक ही चीज पर दो अलग अलग किरदार। अब इसको समझे कैसे? एक सिंपल सी एनालॉजी सोचो। मान लो कि लाइट एक एक्टर है जो डबल रोल कर रहा है। एक्टर तो वही है, लेकिन जैसा सीन होता है वैसा ही उसका किरदार हमें दिखता है। मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वही डिसाइड करता है कि हमें लाइट का कौन सा रूप देखने को मिलेगा। तो इस डबल रोल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दो जबरदस्त क्रांतिकारी फॉर्मूलाज आए, जिन्होंने फिजिक्स की पूरी कहानी ही बदल दी। चलो देखते हैं उन्हें। पहला फॉर्मूला है E=h/nu, यानी एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि लाइट की एनर्जी एक बहती नदी की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह आती है। इन्हीं पैकेट्स को कहते हैं फोटॉन्स। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक फोटॉन कितना पावरफुल है, ये उसकी ब्राइटनेस पर नहीं बल्कि उसके कलर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और दूसरा फॉर्मूला था डी ब्रॉगली का। उनका आइडिया तो और भी शानदार था। उन्होंने सोचा, एक मिनट, अगर वेव्स जैसे कि लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती हैं, तो क्या पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? बिल्कुल। और उन्होंने हर चलती हुई चीज के साथ जुड़ी एक वेवलेंथ का फॉर्मूला दे दिया, λ=h/p। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुरानी वेव थ्योरी में ऐसी क्या कमी थी? वो फेल हुई तो हुई क्यों कि हमें इन नए आइडियाज की जरूरत पड़ गई? चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, इसकी पूरी स्टोरी ना बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, पहले सब आराम से मान रहे थे कि लाइट बस एक वेव है, ठीक है। स्टेप 2, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट आया जिसने वेव थ्योरी के सारे रूल्स तोड़ दिए। स्टेप 3, तब हुई हीरो की एंट्री, आइंस्टाइन अपने फोटॉन के आइडिया के साथ, और उन्होंने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। और फाइनली स्टेप 4, डी ब्रॉगली ने इस कहानी को एक परफेक्ट एंडिंग दी, ये कहकर कि अगर लाइट का डबल रोल हो सकता है तो मैटर का क्यों नहीं? परफेक्ट सिमेट्री। तो चलो वापस चलते हैं अपने उस सनबर्न वाले सवाल पर। इस टेबल से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो, एक वायलेट फोटॉन के पास एक रेड फोटॉन से लगभग 1.75 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। ये अकेला फोटॉन ही इतना दमदार है कि स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए लाखों कमजोर रेड फोटॉन्स की भीड़ भी वो काम नहीं कर पाती जो एक अकेला हाई एनर्जी वायलेट फोटॉन कर जाता है। सिंपल। अब इस टॉपिक में ना कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियां हैं जो एग्जाम्स में साइलेंट किलर्स का काम करती हैं, मतलब चुपके से मार्क्स काट लेती हैं। चलो इनको हमेशा के लिए आसान भाषा में ठीक कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि लाइट या तो वेव है या पार्टिकल। ये गलत है। सच ये है कि लाइट में दोनों प्रॉपर्टीज हैं एक साथ। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस उससे ये तय होता है कि हमें उसका कौन सा रूप दिखेगा। ये आइदर और का केस है ही नहीं। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक, लगता है कि ज्यादा ब्राइट लाइट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से निकलेंगे। नहीं, इसे ऐसे समझो, ब्राइट लाइट का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स की बारिश। तो ज्यादा बारिश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भीग कर बाहर निकलेंगे, उनकी गिनती बढ़ेगी। लेकिन उनकी स्पीड, उनकी तेजी तो फोटॉन के कलर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है।
तो अब जब इस ड्यूअल नेचर का राज थोड़ा थोड़ा खुल गया है, चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है और फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स से इसका क्या कनेक्शन है। तो देखो, ये चैप्टर एक पुल की तरह काम करता है। ये यूनिट 8 में पढ़े गए ईएम वेव्स के आइडिया को चैलेंज करता है और आगे यूनिट 12 यानी एटम्स इन न्यूक्लियाई को समझने के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। असल में यही कॉन्सेप्ट बताता है कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं और कोलैप्स क्यों नहीं होते। और हाँ, सोलर सेल्स और कैमरास जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एग्जाम के लिए इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1, लाइट और मैटर दोनों का डबल रोल है, कभी वेव कभी पार्टिकल। नंबर 2, लाइट की एनर्जी फोटॉन्स के छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। नंबर 3, हर चलती हुई चीज के साथ एक वेव जुड़ी होती है। और नंबर 4, ये दोहरा स्वभाव ही क्वांटम दुनिया का सबसे बड़ा और फंडामेंटल रूल है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी मजेदार सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर डी ब्रोगली सही थे और हर चलती चीज एक वेव है, तो एक तेज जाती हुई क्रिकेट बॉल हवा में लहरें बनाती हुई क्यों नहीं दिखती? सोचिए इसके बारे में। इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स के और भी गहरे रहस्यों में छुपा